हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 26 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक के देखिए। ये वीडियो आने वाली हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई थी? तो ये जो कंटेनर ट्रेन रवाना की गई थी कोलकाता से की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस ट्रेन में FMCG जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, इससे रिलेटेड ये सामान ले जाया जाएगा। बात आती है फ्रेंड्स यहाँ बांग्लादेश की, तो जो बांग्लादेश है उसकी कैपिटल है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? शेख हसीना। और हाल ही में बांग्लादेश में एक डिजिटल हॉट लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है? जो पशुओं की बलि दी जाती है उसमें सुधार किया जाए और बांग्लादेश के क्रिकेट हुड ने ही क्रिकेटरों के मानसिक संतुलन के लिए भी एक ऐप लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? तो जो ये नियुक्त किया गया है नवीन ताहिलानी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। ये जो दिया हुआ है टाटा AIA, ये क्या है? ये एक फाइनेंस कंपनी है फ्रेंड्स और इसका नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है नवीन ताहिलानी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमेजॉन पे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, हाल ही में PMAYG के तहत घरों के पूरा होने का औसत समय कितने दिन का रखा गया है? अब फ्रेंड्स यहाँ बात आती है PMAYG, ये क्या होता है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें जो है पहले जो इसकी सीमा रखी गई थी पूरा करने की, वो रखी गई थी 314 दिनों की। अब ये सीमा घटाकर कितनी कर दी गई है? इसकी सीमा घटा के कर दी गई है 114 दिन की। ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये जो PMAYG है इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों को घर देना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसको चालू किया था 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका जो उद्देश्य है वो है 2022 तक के जो सारे गरीब परिवार हैं उनको घर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने MSMES के लिए रीस्टार इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुथूट फिनकॉर्प ने ये चीज़ लॉन्च की है। जो MSMES है ये क्या है? ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। जो ये चीज़ स्टार्ट की है वो किसने की है? मुथूट फिनकॉर्प ने की है। जो MSMES पोर्टल है फ्रेंड्स वो किस राज्य ने स्टार्ट किया है सबसे पहली बार? वो किया है आंध्र प्रदेश ने। इसमें जो है देखो इसमें क्या पूछा है? MSMES रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल जो लॉन्च करने वाला है उसका नाम पूछा गया, तो उसका नाम क्या है? मुथूट फिनकॉर्प है। और जो किसने स्टार्ट किया है उस स्टेट का नाम पूछा है, तो वो क्या है? आंध्र प्रदेश है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता किस बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? तो जो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैं वो बने हैं IOB के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। अब ये क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? ये क्या है जो दिया हुआ है? IOB ये क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक है, जिसकी स्थापना की गई थी 1937 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? चेन्नई में है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके जो MD एंड CEO बने हैं वो कौन है? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जो सिंगापुर की सरकार है उसने जो है
जो नर्स हैं कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया है। इन्होंने जो है कोरोना वायरस के समय बहुत योगदान दिया है, इसलिए इनको सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है उनने राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया है। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ सिंगापुर की, तो जो सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी है। वहाँ की जो करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर है। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट है हलीना यादव, और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, ली सेन लू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने यह समझौता इजराइल के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होगा, जो इजराइल की टीम आएगी वो जो आएगी जो दिल्ली एम्स है उसमें आएगी, और उसमें क्या करेगी, ये जो कोरोना किट है इसको विकसित करेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है रूस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये क्या है फ्रेंड, 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट क्या है, ये एक क्या है, गैस टरबाइन विमान इंजन है। इसमें जो 3D प्रिंटेड है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बिना पार्ट को जोड़े हुए एक पूरे प्रोडक्ट का हम सैंपल ले पाएंगे। इसमें पार्ट का सैंपल नहीं लिया जाएगा, एक पूरी तरीके से सैंपल लिया जाएगा एक प्रोडक्ट बना के। ये वो चीज़ होती है 3D प्रिंटेड। अब बात आती है यहाँ रूस की, तो रूस की जो कैपिटल है वो क्या है, मॉस्को है। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, रशियन रूबल। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, मिखेल मिशुस्तिन यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं। और फ्रेंड्स रूस में ही उरल के पहाड़ भी हैं, रूस में उरल के पहाड़ हैं। और जो माउंट एल्बस नाम का एक पर्वत भी यूरोप में सबसे बड़ा पर्वत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो मार्क हेनिग्सबाम है वो क्या है, इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है? तो जो झारखंड की गवर्नमेंट है उसने कोविड-19 का जो भी उल्लंघन कर रहा है उसके लिए 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ झारखंड की, तो देखिए जो झारखंड की कैपिटल है वो क्या है, रांची है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, हेमंत सोरेन। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और हाल ही में झारखंड में प्रज्ञान ऐप भी लॉन्च किया गया है, और कोरोना सहायता ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। झारखंड में ही नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना चालू की गई है। सोहराई और कोहवर आर्ट GD टैग भी यहाँ स्टार्ट किया गया है। विरसा हरित ग्राम योजना यहाँ स्टार्ट की गई है। और दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास भी यहाँ स्टार्ट की गई है। यहाँ के जो फेमस त्यौहार हैं वो है सरहोल का त्यौहार और रोहिणी त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। और झारखंड में जो इस बार होने वाला था विश्व प्रसिद्ध श्रावणी का मेला वो कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में उमला शंकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जो उमला शंकर है वो कौन थी, एक कोरियोग्राफर थी वो, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राजेश भूषण हैं उसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है?
तो जो नासा है उसने अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है। अब फ्रेंड्स यहाँ जो दिया हुआ है एस्ट्रोस, ये क्या चीज़ है? एस्ट्रोस वो चीज़ है फ्रेंड्स जिसमें जो वायुमंडल की जो 5 लेयर होती है उसमें से जो सेकंड नंबर की लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समताप लेयर, जिसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, उसमें इस मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स नासा की यहाँ। तो नासा के बारे में देखिए, जो नासा का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1958 में। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रैडनीसी इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर है। और यहाँ के जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जेम्स मोहराड यहाँ के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर है। और इसका जो मोटो है वो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ बात की थी वायुमंडल की लेयर के बारे में। तो वायुमंडल में जो होती है वो 5 लेयर होती है। वो कौन कौन सी होती है? देखिए फ्रेंड्स, एक होती है ट्रोपोस्फियर जिसका हिंदी नेम है क्षोभ मंडल। एक होती है स्ट्रेटोस्फियर, इसका हिंदी नेम है समताप लेयर। और एक होती है मेसोस्फियर जिसका नाम है मध्यमंडल। और एक होती है थर्मोस्फियर जिसका नाम है आयन मंडल। और एक होती है एक्सोस्फियर जिसका नाम है बाह्यमंडल। ये 5 लेयर से भी फ्रेंड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। केरल में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 3 मेगावाट की होगी। अब बात आती है यहाँ केरल की। तो केरल की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? तिरुवनंतपुरम होती है। केरल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में ही शांत घाटी पाई जाती है। और फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? फूलों की घाटी पाई जाती है उत्तराखंड में। और यहाँ पर जो है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और केरल में ही के4 प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यह सेवा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो बना है केरल बना है। यहाँ पर तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी स्टार्ट की गई है। और कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कार्मी बोट रोबोट भी स्टार्ट किया गया है। यहीं पर ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी चालू किया गया है। इतनी डिटेल आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।